शक्ति माता भवानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए, यूँ श्रीहरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं और विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगीं और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम सब स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगीं। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं पर एक पादपीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उसमें से आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियाँ विराजमान थीं। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहा था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थीं। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थीं। आनंद में निमग्न होकर वीणा आदि वाद्यों को बजा रही थीं। नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे अस्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हाहा, हूहू, अश्विनी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष प्रवृत्ति, सभी नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर मैं चार भुजा वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष साई भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टिगोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हुई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी हैं। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधामय कल्याण स्वरूप दीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थीं। वहाँ की देवियाँ हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थीं। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणत श्री विष्णु समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है।
भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी हैं, मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा हैं। उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 कृत्यों का विधान करती हैं। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्वाधिष्ठानमयी भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से तो होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगन्मयी माता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा विश्व सत और असतमय विकास स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती। तुम ही अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो। माता, बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधुकैटभ के चंगुल से हमारी रक्षा की, मणिदीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए, उन दीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिन्त्य प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उसकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। सब में वैसी ही असीम शक्ति थी। क्या अन्य लोकों में ये नहीं है। देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिन्त्य ऐश्वर्य को हम कैसे जानें। माता, चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे। मेरे मुँह से सदा तुम्हारा ही कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित ना हो। आइए, मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामिनी माना करूं। माता, पुत्र की भांति यह अव्यभिचारिणी धारणा हम दोनों के हृदय में सदा विद्यमान रहे। जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो जाती है। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं। भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य को संपादन करने के अधिकारी होते हैं। गिरिराजनंदिनी, तुम सबकी माता हो। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। परदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सब तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो।
कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मृतलोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो। स्वाहा, सुधा, भगवती और ओम ये तुम्हारे रूप हैं। तुम्ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य हैं। ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं। अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य दिखाने वाले नाट्य की भांति तुम ही संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। यहाँ पे तीसरे स्कंद का 4था अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय।